सीरिया में विद्रोहियों का कब्जा है। सीरिया के हर बड़े शहर में विद्रोही मौजूद हैं। विद्रोहियों का जो मकसद था वो पूरा हो रहा है। असद देश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन विद्रोही अब असद परिवार के एक एक निशानी को तोड़ रहे हैं। बशर अल असद के पिता की कब्र को भी विद्रोही नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी तोड़ रहे हैं, आग लगा रहे हैं, भारी उत्पात मचाए हुए हैं। हमा से लेकर लतवाया तक यही हाल है। सीरिया पर जिसका था राज, उसकी निशानियां हो रही खाक। असद परिवार के साम्राज्य का अंत, परिवार की निशानियों का भी द एंड। ये बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का मकबरा है, जिसको विद्रोहियों ने आग के हवाले कर दिया। ये मकबरा लताकिया में था, जहां HTS के विद्रोहियों ने पहले मकबरे को तोड़ा फोड़ा, फिर उसमें आग लगा दी। लताकिया के कारदा शहर में असद परिवार के और भी लोगों के मकबरे। विद्रोहियों का गुस्सा सभी मकबरों पर उतरा। हाफिज अल असद के ताबूत को भी विद्रोहियों ने जला दिया। ये पहला मामला नहीं है जब विद्रोहियों ने असद परिवार की निशानियों को टारगेट किया हो। इससे पहले हमा, लताकिया समेत दूसरे शहरों में भी असद परिवार के पुतले तोड़े। बशर असल असद के पोस्टर से लेकर मूर्तियां तक तोड़ डाली गई। ये तस्वीरें सीरिया में विद्रोहियों के आतंक को दिखा रही हैं। सीरिया के शहरों पर केवल कब्जा करना ही विद्रोहियों का मकसद नहीं है, बल्कि उनके टारगेट पर तो असद परिवार भी था। सोचिए, जिस तरीके से असद परिवार के मकबरे और पोस्टर पर विद्रोहियों का गुस्सा निकला है, सोचिए अगर इन विद्रोहियों को असद और उसका परिवार मिल जाता तो क्या करते। ये तस्वीर कारदा इलाके की है, जहां पर बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद का मकबरा था, जिसको तबाह कर दिया। हाफिज अल असद का यह मकबरा उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ साथ उनके बेटे बशर अल असद के भाई बासिल अल असद के मकबरे को भी समेटे हुए था। बासिल अल असद की मौत 1994 में रोड एक्सीडेंट में हुई थी। असद परिवार की इस निशानी को विद्रोहियों ने तबाह कर दिया। सीरिया में जब से विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, तभी से उनके निशाने पर असद परिवार की निशानियां हैं। इससे पहले विद्रोहियों ने हमा शहर पर जब कब्जा किया था, तब भी उनका इसी तरीके से तांडव देखने को मिला था। हाफिज अल असद की मूर्ति को जमींदोज कर दिया। विद्रोही सीरिया में असद परिवार की निशानी को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े अभियान को अंजाम दे रहे हैं। हामा में तो विद्रोहियों ने शहर की सड़कों पर जुलूस निकाला और असद परिवार के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी। ये तस्वीरें सीरिया में विद्रोहियों की बढ़ती ताकत की निशानी को बयां करती हैं। असद पैलेस से लेकर राष्ट्रपति भवन तक विद्रोहियों ने कब्जा किया। सीरिया में बशर अल असद और उसके पिताजी के 54 साल के क्रूर शासन का अंत हो गया है और विद्रोही उनकी एक एक मूर्ति को वहां पर तोड़ रहे हैं। बशर अल पिताजी की तो मूर्ति में वो तोड़ के उसके सिर के साथ विद्रोहियों ने फुटबॉल खेला। उनके भतीजे को सरेआम चौराहे के ऊपर फांसी पर लटकाया गया। और इतना ही नहीं, बशर अल असद के जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, जो भागने से बच गए हैं और जो उनके समर्थक हैं, उनको भी सरेआम गोली से मारा जा रहा है। ये 8 दिसंबर की तस्वीर है, जब सीरिया के तटीय शहर तार्टुस पर कब्जा किया गया। तब वहां से भी विद्रोहियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं। यहाँ भी बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की मूर्ति को गिरा दिया गया। हाफिज अल असद भी 1971 से लगातार 2000 तक सीरिया के राष्ट्रपति थे। उनकी मौत के बाद से ही लगातार असद ही सीरिया के सिंहासन पर राज कर रहे थे।
ये तस्वीर भी 8 दिसंबर की है, जहां हाफिज अल असद की मूर्ति को विद्रोहियों ने तोड़ा। सीरिया पर जहां भी विद्रोहियों का कब्जा है, वहां पर असद परिवार की निशानियों को तोड़ा जा रहा है। मकसद केवल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकना ही नहीं, बल्कि विद्रोही असद परिवार की एक एक निशानी को सीरिया से मिटा देना चाहते हैं, जिससे असद परिवार का कोई जिक्र तक न करे। असद परिवार की निशानियां इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएं, उसे कोई पूछने वाला भी ना हो। क्योंकि विद्रोहियों का ये गुस्सा उसी वजह से उपजा था जिसकी वजह से सीरिया पहले भी गृह युद्ध में झुलसा था। लेकिन इस बार तो तख्ता पलट करके विद्रोहियों ने दम लिया और असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।